चलो, लास्ट क्लास में मैंने एससी वर्मा से होमवर्क दिया था, याद है? हाँ सर। यस सर। किया है? कुछ पूछना है? हाँ सर। बोलो क्या क्या पूछना है, वो कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो क्या क्या पूछना है। क्वेश्चन 20। 20 और थर्ड थर्ड क्वेश्चन। सर 10। थर्ड, 10, 20। 6 का बी और 7। बाप रे, 6, 7 और 21। 21। बुक 21 बोला। बुक मैं वो बुक ओपन कर रहा था और कुछ नहीं। हाँ, हो गया। और कुछ ऐड करना है किसी को? सर 16। 9। बाप रे, तुम लोग को शर्म नहीं आती ना? 3, 6, 7, 9 लगता ही नहीं है कि तुम लोग कुछ भी करते हो। क्वेश्चन पढ़ा, देखा, कुछ कुछ किया, पता नहीं क्या, और सोचा कि पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। अरे ऐसे सीखते नहीं है, कितनी बार बोला, ऐसे नहीं सीखते हैं भाई। जैसे तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसे सीख जाएंगे, तो ऐसे स्कूल की भी पढ़ाई नहीं होती। चलो एनीवे कोई बात नहीं, एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखो। ये रहा। किसने पूछा ये? बोलो। सर लाए पूछा था, गलती से पूछा था सर, नहीं था सर। तो इसका आंसर बताओ। सर 0 होगा। वेरी गुड। ये नहीं पूछना है ना? नहीं सर। वेरी गुड। वही मैं कहूँ क्या चल रहा है ये। थर्ड के बाद कौन सा था? 6, 7। 6th एंड 7th। 6th में आओ। अच्छा, 6, 7th दोनों एक ही है। ठीक है, तो दोनों का इंफॉर्मेशन सेम है, तो एक साथ लिख देता हूँ। देखो सब लोग, a body of mass 2 kg is lying on a rough or inclined plane, inclination 30 degree. Find the magnitude of force parallel to inclined needed to make block move up and down. ये तो क्लास में कराया था। हाँ सर, ये क्लास में कराया था। मेरे को बस 6 के बी वाले में डाउट है।
ए बी कुछ भी हो, देखो क्लास में तो इससे बेहतर क्वेश्चन कराया था, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे अभी लग रहा है कोई फायदा नहीं हुआ कराने का। ये है 30%, 30 डिग्री, मास है 2 kg। 2 kg मतलब 20 न्यूटन इसका वेट नीचे लगेगा, mg sin 30 मतलब 10 न्यूटन इधर लगेगा, है या ना। cos 30 मतलब 10√3 इधर लगेगा, बोलो। हाँ सर। नॉर्मल इधर लगेगा और फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन लग रहा है ना। टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन, टू मूव द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। तो पहले ये देखो कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम है कितना, 0.2 इंटू 10√3, है ना, बोलो यही होगा ना। हाँ सर। दैट इज 2√3 न्यूटन। आई बात समझ में। तो नीचे ये 2√3 10 न्यूटन से तो बहुत छोटा है ना। 10 न्यूटन से 2√3 बहुत छोटा है। हाँ सर। तो इसका मतलब हम कुछ फोर्स नहीं भी लगाएंगे तो ये नीचे आएगा, समझ रहे हो। हाँ सर समझा। तो नेचुरली नीचे आएगा। तो नीचे आने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ सर पता 10 चल गया। न्यूटन इज ग्रेटर देन 2√3 न्यूटन, block will naturally slide down। 0 है आंसर, देखिए तो। हाँ सर 0 ही है। देयरफॉर जो बी का आंसर है वो 0 न्यूटन होगा। ए पार्ट बताने की जरूरत है क्या, नहीं सर। पक्का। हाँ सर। 7, repeat part A of the problem if push is applied horizontally not parallel to incline। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन, ये हुआ 20 न्यूटन, ये हुआ 20 sin 30 का 10 न्यूटन, पहले कर चुके हैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. ये हुआ 20 cos 30 का 10√3 न्यूटन। फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स को छोड़ के बाकी हमने ड्रॉ कर लिया। Yes, sir. ठीक है, अप्लाइड फोर्स कह रहा है हॉरिजेंटली लग रहा है पुश, तो ये हो गया अप्लाइड फोर्स, हो गया। Yes, sir. और ये अगर अप्लाइड फोर्स है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा फिर। हाँ, sir.
तो ये f cos 30 डिग्री और ये f sin 30 डिग्री होगा। Yes, sir. जाना किधर है इसको, ऊपर या नीचे? ऊपर. ऊपर जाना है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। Yes, sir. तो ऊपर जाने के लिए आपको दिख रहा होगा कि √3f/2 दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू प्लस 10 न्यूटन। दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। तो 0.2, अब n क्या होगा, तो 10√3 प्लस f/2। Yes, sir. ऐसा होगा। हाँ, sir. तो इसको ले जाइए इधर, तो ये हो गया 2√3 प्लस 0.1f प्लस 10 न्यूटन और इधर √3f/2। f का टर्म इधर ले जाएंगे तो ये हो गया √3/2 माइनस 0.1। दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 10 प्लस 2√3, है ना। Yes, sir. √3 1.732, 1.732 अपॉन 2 कितना होगा, 0.816. तो 0.816 माइनस 0.1, बोलो ऐसा कुछ होगा? हाँ सर। पक्का? तो f कितना हो गया देखो, सर वो 816 मैंने गलत बताया, वो 866 होगा. 866 होगा, तो 0.766 766 हो जाएगा. मैं ही कर देता हूँ। √3 is 1.732, तो 0, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ऐसा होगा। तो ये हो गया 10, 2√3, 2√3 मतलब 1.7 इंटू 2 3.4 डिवाइडेड बाय 0.766, ऐसा कुछ। तो 13.4 अपॉन 0.766, ऐसा कुछ है आंसर। देखो तो कितना आता है, कितना आएगा। बताओ। सर 17.4. 17.49, 17.5 न्यूटन के आसपास आंसर दिया है। यस सर. आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट किसी को 6th और 7th में? No, sir. जल्दी कॉपी कर लो। तो इधर 6th हो गया, 7th हो गया, अब कौन बचा, 9 10। ठीक है, इसको कॉपी करो, मैं क्वेश्चन नंबर 9 10 देखता हूँ।
आगे बढ़े। हाँ सर। लिख लिया। हाँ सर। अब 9th और 10th देखो। A body starts slipping down an inclined plane and moves half a meter in half second. How long will it take to move the next half meter? क्यों पूछा? मुझे नहीं समझ आया क्यों पूछा। इसका तो मुझे नहीं लगता फ्रिक्शन से कोई लेना देना भी है। वो हाफ मीटर इन हाफ सेकेंड, ठीक है। सो 1/2 इज हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ऐसा होगा। बोलो। तो पूछा है कि नेक्स्ट हाफ कब, तो नेक्स्ट हाफ और वो मिला के 1 मीटर कर लो। तो 1 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर टी मिल गया तो टी माइनस हाफ मेरा आंसर होगा। हाँ। चमका कुछ? हाँ सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, फ्रिक्शन का नहीं था। ये क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 टी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। So 1/2 t is 1/√2. So 2t is √2. ऐसा कुछ होगा। Yes. So t is दोनों को डिवाइड किया है ना, हाँ। तो t कितना हो जाएगा, 1/√2 होगा। हाँ। Yes, sir. तो 1/√2 क्या हो जाएगा, √2/2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.414 का आधा 0.7, बोलो। हाँ सर. 0.707 ऐसा कुछ होगा ना। Yes, sir. तो जो टाइम हमें चाहिए वो क्या है, इसमें से 0.5 निकाल देना है हमें। जीरो 0.207 सेकेंड, ऐसा कुछ है आंसर। हाँ सर। कुछ भी नहीं है तो फर्जी क्वेश्चन है। ठीक है, तुम लोगों को मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया है क्या? नहीं सर. नहीं बताया, नहीं सर। जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़ो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़ो। पढ़ लिया? पढ़ लिया? हाँ सर। कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी सरफेस पर रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी सरफेस पर रखा हुआ है मान लो, और किधर भी जा रहा हो, राइट लेफ्ट जिधर जाना हो जाए। इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या होगा। एक तो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन होगा, होगा।
हाँ सर। दूसरा, अगर राइट जा रहा है तो लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन फोर्स होगा, होगा। हाँ सर। और ये दोनों फोर्स कांटेक्ट फोर्स हैं। बाकी इसका खुद का mg होगा, वो तो फील्ड फोर्स है, वो तो ग्राउंड नहीं लगा रहा है ना। नो सर। तो ग्राउंड इस पर दो ही कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है, एक सरफेस नॉर्मल और दूसरा फ्रिक्शन, है या ना। यस सर। तो ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा। यस सर। तो ये हो गया रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। ये हो गया रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो अब सर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाँ हाँ सर। सर। है ना। और ऐसा होता भी है, मतलब तो अपने डायग्राम में ये जो एंगल थीटा है यही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, इसका मतलब यस यस सर। हाँ सर। है ना। सो द एंगल बिटवीन resultant contact force and surface normal reaction is called angle of friction। ठीक है, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी, मैंने कुछ नहीं किया। अब इस डायग्राम में आओ तो tan थीटा क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। यस सर। और फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, म्यू टाइम्स एन। यस सर। सो म्यू टाइम्स एन अपॉन एन, तो ये म्यू हो गया। हाँ सर। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट tan इनवर्स म्यू, यही प्रूव करना था। यस सर। कुछ भी नहीं था, एकदम चिंदी था ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बट मैंने एज ए थ्योरी बता दिया, कहीं और भी जरूरत हो तो। आया समझ में? यस सर। ये जो थ्योरी के नाम पे बताया मैंने, यही क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, नया कुछ भी नहीं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 10 हो गया, अब कौन बचा, 16 20 21। 16 देखते हैं। कॉपी कर लिया या करना है? कॉपी कर लिया सबने? डन सर। यस सर। सर 1 मिनट। 16 देखो,
किसने पूछा? सर मैंने। क्या किया बताओ? सर समझा नहीं क्वेश्चन ही। वाह रे, तो इंग्लिश की प्रॉब्लम हो गई ना बेटा। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ा और समझा नहीं तो इसको मैं क्या बोलूं बताओ? यही थोड़ा सा अजीब लगा। चलो कोई बात नहीं। ये कार इधर से आ रहा है, कार की स्पीड कितनी है? 21.6 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी स्पीड है, मैं यू लिख देता हूँ वैल्यू बाद में। तो यहाँ पर ये कार नीचे गिरेगा, हाँ सर। तो क्या किया ड्राइवर ने? ब्रेक लगाया, ठीक है। हाँ सर। So that no matter how hard the driver applies the brake, the car will reach the bottom with a speed greater than 36 किलोमीटर पर आवर। तो ड्राइवर कितना भी ब्रेक लगा ले, ये जो कार जब नीचे पहुंचेगा तो इस समय इसके पास मिनिमम स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर होगी ही। यही कहने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर। इंग्लिश का प्रॉब्लम खत्म। हाँ सर। फिजिक्स, हाउ हार्ड मतलब सबसे पूरा ब्रेक लगा दिया। पूरा ब्रेक अगर लगा दिया तो क्या होगा कि ये व्हील का घूमना बंद हो जाएगा, हाँ सर। और व्हील का घूमना बंद हो जाएगा तो इस पर जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन अपोज करेगा और इसका रिटार्डेशन होगा। हाँ सर। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन जो भी हो देखेंगे, डिपेंड करता है कि नेट फोर्स कैसा है। तो इधर mg साइन थीटा लगेगा नीचे की ओर, हाँ सर। ऊपर की ओर फ्रिक्शन लगेगा। तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मास m ऐसा होगा। सोच के बताओ हाँ या ना। होगा ऐसा इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाँ सर समझा। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम मतलब जब जब व्हील थोड़ा भी नहीं मूव कर रहा है ना, इंजन कुछ भी नहीं लगा रहा है, तब की बात है ये। केवल अपने वेट की वजह से नीचे आ रहा है, यस सर। तो ये मिनिमम एक्सेलरेशन इसका इतना हुआ। इसका मतलब है इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी होगी v स्क्वायर, हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो a मिनिमम होगा तो v मिनिमम होगा, मतलब v स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू s, ऐसा होगा। यस सर। अब वैल्यू पुट करते चलो। u कितना है? 21.6 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 6. 6 मीटर पर सेकंड। तो u हो गया 6 मीटर पर सेकंड। म्यू कितना है? 1/2√3 है, और थीटा कितना है? 30 डिग्री है ना। हाँ सर। तो ये हो गया ग्रेटर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 2, जी दोनों में है तो 10 साइन 30 1/2 म्यू 1/2√3 कॉस 30 √3/2। एस कितना है? 12.8। 12.8 मीटर है वो, ठीक है।
रूट थ्री गया 1/2 माइनस 1/4 दैट इज 1/4 10 टू जा 20 20/4 5 हो जाएगा तो 6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 12.8 यस सर। तो ये हो गया 36 प्लस 64 देखो तो एक बार Yes, sir. दैट इज 100 मतलब v मिनिमम 10 मीटर पर सेकेंड Yes, sir. 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करोगे तो कितना होगा होगा यही प्रूव करना था हाँ सर समझ गया। ठीक है कॉपी कर लीजिए ठीक ठाक क्वेश्चन था ये भी ऐसा नहीं 16 के बाद 20 21 ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए आगे बढ़ूं Yes, sir. यस सर। A block of mass m put on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between block and surface is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force needed? बेटा ये क्लास में कराया हूं मैं म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर Yes, sir. याद है यस हाँ सर मैंने अभी देखा. और एंगल भी आया था उसमें किसने पूछा पहले ये बताओ सर मैंने देखा. तो क्लास वर्क में शायद पिछले ही लेक्चर में कराया होगा पुल वर्सेस पुश में यही कहानी हाँ क्या सर. कहानी सुना सुना के यही वाला है ना क्या क्या बताया था इसमें कैलकुलस मेथड ट्रिग्नोमेट्री मेथड दुनिया जान क्या फायदा हुआ इतना भी नहीं याद रह पाया कि हम ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाए पक्का आइडेंटिफाई हो गया कि कर चुके हो हाँ सर समझ गया. चलो आगे बढ़ो 21 ये अच्छा क्वेश्चन है लो ध्यान से देखो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन बोर्ड एंड फ्लोर दिया हुआ है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर यही कहानी है ये आदमी इस स्ट्रिंग को मान लो F फोर्स से नीचे पुल करता है तो इस आदमी पर F फोर्स ऊपर लगेगा
हाँ या ना, न्यूटन थर्ड लॉ। यस सर। अच्छा, ये अगर F है मतलब ये F है ऐसा। हाँ सर। इस आदमी पर दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा ऊपर? तो जो प्लैंक का नॉर्मल रिएक्शन है ये इस पर ऊपर लगेगा, हाँ सर। और ये आदमी इस प्लैंक पर उतना ही नॉर्मल रिएक्शन नीचे भी लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ। उसके बाद इसका खुद का वेट स्मॉल mg नीचे होगा इस प्लैंक पर, और ये प्लैंक ग्राउंड से कांटेक्ट में है तो ग्राउंड इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा Ng। यहां तक ठीक है? और इस आदमी पर इसका खुद का वेट कैपिटल Mg नीचे लगेगा। ये फोर्स इसको राइट ले जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पर नीचे वाले सरफेस पर पीछे लगेगा। ये हो गए सारे फोर्सेस दोनों पर। कोई दिक्कत किसी को? सब लोग ध्यान से समझ के फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। देखने में कहानी सुनने में आसान लगेगा, खुद करने जाओगे तो नहीं होगा। सर वो mg और n, हाँ वो ब्लॉक से लगा है, वो क्या है? क्या? सर जो mg और n ब्लॉक से किया आपने वो डायरेक्ट। स्मॉल mg, ये आपका ब्लॉक का खुद का वेट है, अच्छा हाँ, खुद का वेट भी नीचे। हाँ सर। और कैपिटल N ब्लॉक ने आदमी पर ऊपर की ओर लगाया तो आदमी ब्लॉक पर उतना ही नीचे की ओर लगाएगा, वो है कैपिटल N। हाँ सर समझा। और Ng जो ग्राउंड ब्लॉक पर लगा रहा है ऊपर की ओर, वो हाँ सर। सर ग्राउंड ब्लॉक पे लगा रहा है वो बताओ। क्या बताओ? Ng लिखा हुआ है, ब्लॉक ग्राउंड के कांटेक्ट में है, हाँ सर। तो ब्लॉक ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ग्राउंड ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा। हाँ सर। बस लगा रहा है। बोलो, आगे बढ़ूं? Yes, sir. अब इस आदमी के इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या लिखेंगे? N प्लस F इज कैपिटल Mg लिखेंगे। यस सर। और इस ब्लॉक को मूव करने के लिए, ब्लॉक मूव कर रहा है ऐसा, क्या पूछा है क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या उस हिसाब से? फाइंड द मैक्सिमम फोर्स डज नॉट स्लिप। ओके, सो फॉर ब्लॉक not to slip, F should be less than equal to फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। हाँ या ना?
that is less than equal to mu into normal reaction of ground, that is less than equal to mu. Normal reaction of ground क्या है? तो small mg plus n, ऐसा है? बोलो। हाँ Yes. सर। Yes, sir. तो इस n को यहां से उठाकर यहां डाल दीजिए, तो ये हो गया म्यू स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg माइनस f इज f। इस f को इधर ले जाओ, तो f इंटू 1 प्लस म्यू हो गया, लेस देन इक्वल टू म्यू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, ऐसा होगा? हाँ सर। So f should be less than equal to mu small m plus capital M into g divided by 1 plus mu। तो लेस देन इक्वल टू मतलब ये f का मैक्सिमम वैल्यू हुआ, चेक कर लो, यही आंसर है। हाँ सर, हाँ यही। सर यही है। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो। आगे बढ़े। हाँ सर। आगे बढ़े। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। तो अब इसलिए कहता हूँ वो इतना होमवर्क अगर करके आए हो, तो अब जो क्वेश्चन दो चार कराऊंगा उसमें थोड़ा सा कुछ वैल्यू एडिशन आपका होगा, थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग, सोचने लायक। एक बार इस क्वेश्चन को करो, डायग्राम देता हूँ मैं। ये डायग्राम है, ठीक है। कोशिश करो।
सर बोलो। हो गया। ठीक है। क्या आंसर आया बोलो। सर पहले में वो 2 kg वाले पे फ्रिक्शन 5, टेंशन 0 और दूसरे वाले पे फ्रिक्शन 0। दूसरे में वो पहले वाले पे 10, टेंशन 0 और दूसरे वाले पे फ्रिक्शन 0। और तीसरे में पहले वाले पे फ्रिक्शन 10, टेंशन 5 और दूसरे का फ्रिक्शन 5। हाँ बोलो। क्या क्या बोल रहे हो सबका आंसर। सर फर्स्ट वाले में 2 kg वाले पे फ्रिक्शन 5। अच्छा। टी और इक्वल टू टेंशन 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड मतलब कि ऐसे समझो, टी इक्वल टू 1 सेकेंड का मतलब हो गया कि फोर्स मेरा 5 न्यूटन है। यस सर। एक मिनट रुको, तीनों केस कर देता हूँ एक ही बार में। देखते हैं जिसको जिसको जो आंसर आया है वो सही है या नहीं। तीनों केस के लिए एक ही बात। ये फोर्स F है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ A है, ये इसका वेट 20 न्यूटन है ना। यस सर। ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ये फोर्स कितनी, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बाद में, ये N2 है और इसका खुद का वेट ये कितना है 10 1 न्यूटन। kg, तो 10 न्यूटन। अब देखो ये जो फ्रिक्शन 2 है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 0.6 इंटू 10, 6 न्यूटन। और ये जो फ्रिक्शन 1 है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 10 न्यूटन। 20 इंटू 0.5, 10 न्यूटन हो सकता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। सर नहीं। अब एक एक करके क्वेश्चन नंबर ए। टी इक्वल टू 1 सेकेंड मतलब एफ की वैल्यू 5 न्यूटन है, यस यस सर। सर। तो ये फ्रिक्शन के मैक्सिमम से छोटा है। इसका मतलब फ्रिक्शन 1 5 न्यूटन होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 होगा यस सर। और फ्रिक्शन 2 0। 0 होगा। यही आंसर आया था। हाँ सर। वेरी गुड। बी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में एफ की वैल्यू 10 न्यूटन होगी। यस सर। 10 में भी क्या है फ्रिक्शन 1 के बराबर ही हुआ, ज्यादा नहीं है अभी, तो ये 10 न्यूटन, टेंशन 0, फ्रिक्शन 2 0। थर्ड में बताओ। सर फोर्स 15 न्यूटन। थर्ड का बताओ फ्रिक्शन 1 कितना होगा, 10 टेंशन न्यूटन। कितना होगा, फ्रिक्शन 2 कितना होगा। सर फ्रिक्शन 1 10, T5, फ्रिक्शन 2 भी 5। फ्रिक्शन 1 10 न्यूटन पूरा लगेगा और टी 5 5 न्यूटन, फ्रिक्शन 2 5। 5 न्यूटन। वेरी गुड। सबको समझ आया। सबको समझ आया। सर सी का फ्रिक्शन 2 और टेंशन नहीं समझा मैंने। फ्रिक्स टोटल 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है हाँ सर। और अपोजिंग फोर्स मैक्सिमम कितना है सिस्टम में 16। हाँ सर। 10 फ्रिक्शन 1 और 6 फ्रिक्शन 2, 10 16 है ना। हाँ सर। मतलब सिस्टम नहीं जा रहा है आगे, ये पक्का है। हाँ सर। अच्छा, अब F15 है, फ्रिक्शन पूरा 10 लग गया, तो जो बच गया 5 वो टेंशन है
अच्छा हाँ सर समझा हाँ। और सेकंड में फ्रिक्शन 2 से छोटा है, फ्रिक्शन 2 6 तक अवेलेबल है और वो 5 न्यूटन है। आया समझ में? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। आगे बढ़ूं? अरे एक सेकंड। सर हम्म। सर थर्ड केस में आगे वाला ब्लॉक मूव करेगा क्या? नहीं करेगा, कोई ब्लॉक नहीं मूव करेगा, क्योंकि टोटल अपोजिंग फोर्स 16 है ना, हाँ सर। और ड्राइविंग फोर्स 15 ही है, तो कैसे मूव करेगा? यस सर, समझ गया। आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो। दिख रहा है? हाँ सर। एक बार इसको कोशिश करो।
बोलो, आया कुछ आंसर? सर 100 बाय क्या बोल रहे हो? सर बस 2 मिनट रुकिए। ठीक। आ गया सर। क्या आया? 40। बोलो, क्या आया? फोर्टी। हाँ, 40 आया, ठीक है। वेरी गुड, सबका हो गया? हाँ देखो इधर, 120 इधर, 90 इधर, 100 इधर, 6। देखो, फ्रिक्शन मैक्सिमम इस पे कितना लग सकता है? इधर 60 लग सकता है, और इस पर 90 इधर लग सकता है, ऐसा कुछ है ना? हाँ सर। यही कहानी है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। तो मुझे ये समझना है, कॉमन सेंस है, कि यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T,
पहली बात तो ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इस सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है। तो अगर मैं फ्रिक्शन को छोड़ दूं तो सिस्टम पर नेट अप्लाइड फोर्स ये तो 20 न्यूटन होगा ना। यस हाँ सर। सर। और 20 न्यूटन में हिलना तो है नहीं इसको, मतलब सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। हाँ सर। हाँ ये सर। ये तो पक्का हो गया, सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। तो रेस्ट पर रहेगा मतलब ये भी रेस्ट पर है और ये भी, दोनों रेस्ट पर है। तो ये 120 न्यूटन, ये टेंशन टी, ये 100 न्यूटन और ये टेंशन टी। अब इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन 1 इधर, जो भी नाम दे दो, और फ्रिक्शन 2 इधर। फ्रिक्शन 1 मैक्सिमम 60 हो सकता है, फ्रिक्शन 2 मैक्सिमम 90 हो सकता है। यही कहानी है। यस सर। तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये 100, ये 60, तो ये 40। दोनों साइड से देखो। चलो आप ऐसे समझो, सब लोग ध्यान से सुनो। दोनों साइड से, एक में मैं मान लेता हूं कि इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दूं, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इस पर मैक्सिमम लगा दूं। इसको ए दे देते हैं, इसको बी कर देते हैं। ध्यान से सुनना कितना मजेदार है। अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स ए पर मैक्सिमम लगा लेता हूं, इफ फॉर ए फ्रिक्शन 2 इज 90 न्यूटन, मतलब टेंशन 30 होगा, होगा। यस सर। अच्छा, अब टेंशन 30 हो गया तो 30 और 60 90 मिलके भी 100 को नहीं रोक पाएगा। बट बी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ सर। मतलब ये जंक्शन रॉन्ग हो गया मेरा। यस सर। दूसरा, ऐसा कर लो कि बी पर फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है। So if for B friction 1 is 60 न्यूटन, तो उस केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है, 40 40 न्यूटन। तो टेंशन 40 है, तो फ्रिक्शन 2 इक्विलिब्रियम के लिए कितनी जरूरत होगी, 80 न्यूटन, विच इज लेस देन अवेलेबल 120 न्यूटन। सॉरी, कितना अवेलेबल है उसमें, 90 अवेलेबल है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब ये चलेगा, है ना। यस सर। तो समझ आया सबको। यस सर। सो फ्रिक्शन 1 60 न्यूटन, टेंशन इन द स्ट्रिंग 40 न्यूटन, और फ्रिक्शन 2 कितना हो गया, 80 न्यूटन। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में। सर वो फॉर ए वाला वापस बताएंगे। ए पर मान लो फ्रिक्शन 19 न्यूटन लग गया, हाँ सर। तो टेंशन कितना होगा, सर टेंशन 120 माइनस तो 30 सर। कितना, 30 सर। 30। अब इस टेंशन 30 को बी पर लगाओ। तो बी पर अगर टेंशन 30 हो गया तो बी पर इक्विलिब्रियम के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, अच्छा नहीं सर, नहीं होगा फिर उससे। नहीं होगा। नहीं होगा। समझा सर उसका। आया समझ में। हाँ सर।
आगे बढ़े? एक सेकंड। हो गया? हाँ सर। Yes. ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ सर। कौन सा नंबर था इसका? 2। एक और क्वेश्चन करो। इसको कोशिश कीजिए।
सर बोलो। वो एंगल पक्का 50 है। नहीं, ये 53 कर दो। 50 तो मैं तो, तुम लोगों को 50 की वैल्यू नहीं पता है ना। नहीं सर। नहीं सर। हाँ तो 53 कर दो। अच्छा, वो पूछ लिया। ओके सर। 53 कर दो। कुछ आया क्या? सर बोलो। सर हो गया। क्या आंसर आया? सर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है 5 पॉइंट कुछ 3। सर वो दोनों केस में नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो रेस्ट पे होंगे। यस, नो मोशन, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। हाँ सर। आंसर 0 होगा। चलो देखो, सब लोग ध्यान से देखो। फ्री बॉडी डायग्राम। 100 cos 37 कितना होगा? बोलोगे? वेट का 80 ये वाला कंपोनेंट कितना होगा?
80 न्यूटन। 80 न्यूटन, वेरी गुड। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 60। वेरी गुड। इसी तरह ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 50 का। और ये वाला कितना होगा? 40 और 30। तो cos 53 ये 30 न्यूटन होगा, sin 53 ये 40 न्यूटन होगा, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा। फ्रिक्शन को छोड़कर बाकी सब हमने कर लिया। यस सर। यस सर। फ्रिक्शन को इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अगर 10 kg वाला ऊपर और 5 kg वाला नीचे जा रहा है तो कुछ और होगा, अदर वे राउंड कुछ और होगा। तो हम लोग यहाँ पर दो केस लेंगे। यस सर। केस 1, if 10 kg block is going down and 5 kg up, तो 10 kg वाला अगर नीचे जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? 60 माइनस टी माइनस 80 इंटू 0.3 24 न्यूटन। यस सर। ये फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू 24 न्यूटन होगा और फ्रिक्शन 2 का मैक्सिमम वैल्यू 0.1 इंटू 33 न्यूटन होगा। यस। तो मैं लिखूंगा 60 माइनस टी माइनस 24 इज इक्वल टू 10A, है ना? और इसका लिखूंगा T माइनस 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 5A। लिखूंगा ऐसा? हाँ सर। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 60 माइनस 40 20 नेगेटिव दिख रहा है। यस सर। इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो 10 kg को ऊपर और 5 kg को नीचे जाना चाहिए। यही मतलब हुआ ना इसका? हाँ सर। तो दूसरा वाला सिनेरियो चेक कर लेते हैं। मतलब इफ 10 kg block is going down, is going up, sorry down तो देख लिया ना। is going up and 5 kg down। अगर ऐसा है कि 10 kg वाला ऊपर जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे? T माइनस 60 माइनस 24 लिखेंगे। यस। T माइनस 60 माइनस 24 इज 10A। और इसको लिखेंगे 40 माइनस T माइनस 3 इज 5A। लिखेंगे ऐसा? यस सर। इन दोनों को ऐड करके अगर हम A निकालने की कोशिश करेंगे फिर A नेगेटिव आया, यस सर। मतलब ये पॉसिबिलिटी भी नहीं चल रहा है और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं चल रहा है। यस। Hence system is at rest। फ्रिक्शन भी पूछा है क्या?
फ्रिक्शन या टेंशन या केवल एक्सेलरेशन ही पूछा है, मैंने पढ़ा नहीं पूरा। एक्सेलरेशन पूछा है। हाँ, तो सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। क्लियर है? यस सर। यस कॉपी कर लीजिए। डन सर। आगे बढ़े। नहीं सर, एक मिनट। एक और करो। नंबर कौन सा होगा, 5 या 4? कौन सा नंबर चल रहा है? 4 चल रहा है। कोशिश कीजिए इसको।
सर बोलो कुछ हुआ? ये तो सिंपल वो है, फोर्स का Greater मिनिमम than वैल्यू equal to 100 आ 20. रहा है। अभी देख लेते हैं। Find the range of forces for which a smaller block is at rest with respect to bigger block. ठीक है, तो ये स्मॉलर ब्लॉक है, इस स्मॉलर ब्लॉक पर सरफेस नॉर्मल इधर लगेगा, mg इधर लगेगा, है ना? यस सर। और इसको गिरने से जो फ्रिक्शन बचाएगा वो इधर लगेगा। यस सर। यस सर। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mg, तभी नहीं गिरेगा। यस सर। दैट इज म्यू n शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mg। यस सर। और इसके पास a एक्सेलरेशन भी आगे की ओर होगा। अगर ये कहानी है तो f की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a, यस सर। है ना? हाँ बोलिए। सर। तो मैं ऐसे लिखूंगा अब कि म्यू इंटू स्मॉल a शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mg। म्यू स्मॉल a को लिखूंगा f अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू g। So f should be greater equal to m plus mg divided by mu। यस सर। बात समझ आ रही है? यस सर। पक्का? हाँ सर। सर वो म्यू एन के बदले म्यू एम ए कैसे कर दिया वहां पे? n की वैल्यू ma के बराबर होगी। अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन। हाँ सर समझ गया। पक्का? हाँ सर। तो वैल्यूज पुट कर दो। मास दिया है क्या कुछ? बोलो कैपिटल M कितना है? 4। 4। हाँ सर। स्मॉल m 1। 1। g को कर लो 10। म्यू दिया है क्या? 0.5. 0.5। तो 4 प्लस 1 5, 5 into 10 50, 100 न्यूटन। यस सर। So F should be greater equal to 100 Newton answer. ठीक है? कोई दिक्कत हाँ किसी को? इस रेड हाउस में मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए हैं क्या फ्रिक्शन के? नहीं। हाँ? नहीं सर। नहीं। तो 1 to 21 अगर कर लिए हो सब लोग, हो गया है अच्छे से, तो अब आप कुछ असाइनमेंट ट्राई कर सकते हो, मैं अभी डाल दूंगा। और उसके बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर 1-2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। बाय। ओके। ओके सर। सर इसका भी आप नोट्स भेज दोगे ना? हाँ जरूर भेजूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.